महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सन 1963 में एक व्यक्ति ने महाराज जी के संबंध में कुछ कथाएं एकत्रित की थी। महाराज जी ने कहा, तू मेरी बदनामी करना चाहता है, उन्हें जला दे। उसने उन्हें जला दिया। एक भक्त ने एक लेख लिखा और महाराज जी ने वह पांडुलिपि फाड़कर फेंक दी। ऐसे भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी जिन्होंने महाराज जी के असली स्वरूप को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, अटकल लगाने की कोशिश नहीं की, महाराज जी को समझने का प्रयास नहीं किया जा सकता है, उन्हें सिर्फ धारण किया जा सकता है। एक भक्त से सवाल किया गया, तुम्हारी पत्नी को आश्चर्य नहीं हुआ जब तुम रुके भी नहीं और उनसे बात भी नहीं की? भक्त का उत्तर था, नहीं, कभी नहीं। जब हम महाराज जी के साथ होते हैं उस समय किसी बात को तर्क से नहीं समझते। उसे तो यह पता था कि महाराज जी के पास था। एक भक्त का विचार था कि उन्हें पकड़ पाना अत्यंत दुष्कर है। मुझे ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ इतना जानता हूँ कि महाराज जी ईश्वर हैं। किसी ने महाराज जी से पूछा कि क्या वे अपनी कुछ फ़ोटो खींचने की अनुमति दे सकते हैं? महाराज जी ने कहा, नहीं। जब उस व्यक्ति ने बहुत आग्रह किया तो महाराज जी ने उसे 3-4 फ़ोटो खींचने की अनुमति दे दी। वह व्यक्ति बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी उस समय दुख में बदल गई जब फिल्म धुलवाने पर फिल्म बिल्कुल खाली निकली। फिर वह बहुत दुखी हो गया। कभी महाराज जी कोई चमत्कार कर देते, जैसे पूरियां प्रकट कर देना, तो सामने वाले भक्त से कहते, किसी को मत बताना, हम कह देते हैं कि यह तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, किसी से मत कहना। बात सन 1963 की है। महाराज जी ने एक भक्त से पूछा था कि तू उड़ना चाहता है? मैं तो उड़ सकता हूँ महाराज जी, क्योंकि मेरे पास तो विमान चालक का लाइसेंस है। भक्त ने विनोदपूर्वक कहा। यद्यपि वह जानता था कि महाराज जी के कहने का आशय यह नहीं है। महाराज जी ने फिर कहा, तू उड़ना चाहता है तो उड़ेगा। महाराज जी ने भक्त की बातों की उपेक्षा करते हुए कहा। इस घटना को 4 साल बीत गए। सन 1962 में जब भक्त एक स्वामी के उपदेश के अनुसार मंत्र का जाप कर रहा था, तब उसे आकाश में उड़ने की अनुभूति हुई और वह उड़ने भी लगा। शिवानंद आश्रम से आए हुए एक स्वामी को महाराज जी ने पूरियां खिलाईं और उससे मंदिर के पीछे गुफा में बैठ जाने को कहा, पर वह स्वामी जी महाराज जी के प्रति काफ़ी आकर्षित हुआ और जल्दी से उनके पास लौट आया। फिर महाराज जी ने उसे उस बड़े पेड़ के नीचे ऐसे स्थान पर भेज दिया जहाँ से उसे महाराज जी दिखाई दे सकते थे। उसकी आंखों के सामने कैंची आश्रम का दृश्य ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के रूप में बदल गया और महाराज जी शिवानंद हो गए। जब महाराज जी उस स्वामी के पास चलते हुए आए और बोले, क्या तू यह सोचता है कि हमारे बीच कोई अंतर है? क्या हम एक ही नहीं हैं? स्वामी ने कहा, आप वहाँ उस रूप में हैं, आप सचमुच एकमात्र हैं, आप मुझे इस रूप में भ्रमित कर रहे हैं। महाराज जी कुछ नहीं बोले, वे केवल मुस्कुरा दिए। एक भक्त का कहना है, मेरी अब तक अन्य किसी उच्च स्थिति वाले संत से भेंट नहीं हुई है। कोई बिल्कुल ठीक से ऊपर की स्थिति में पहुंच सकता है, परंतु एक साथ परम दिव्य की अनुभूति प्राप्त करना और भौतिक धरातल पर आ जाना, बने रहना अत्यंत दुष्कर है। महाराज जी एक ही बार में सभी धरातलों पर प्रतीत होते थे। वही सबसे ऊंची स्थिति होती है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।
सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।